मैं जी शफीक कुरैशी हूँ। आज हम ज़रा इंग्लिश लैंग्वेज के रेफरेंस से हम कुछ वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। अब वोकेबलरी होती क्या है जी? अब वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। दिस इज प्रिसाइसली नोन एज वोकेबलरी। अब होता ये कि हम आम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, रूटीन के वर्ड्स, लेकिन वोकेबलरी के मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी राइटिंग में या स्पीकिंग में एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे हम एक स्टोरी लिख रहे हैं, हम एक लेटर लिख रहे हैं, हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, या हम कोई ऐसा जो है ना वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये जो है ना जी वोकेबलरी, इससे उस चीज़ की वर्थ बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि नाइसेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, नाइसेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। अब अगर आप देखें जी, ये एक नाइसेस्ट एक आम सा वर्ड है, एक कॉमन सा वर्ड है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी मोस्ट स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल, मोस्ट स्पेक्टेकुलर, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इंप्रेशन में एकदम चेंज आ गई। अब अगर मैं कहता हूँ जी बिग ओकेजन, बिग ओकेजन, अब यहाँ पे जो बिग है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ओकेजन एक नाउन है, ये ओकेजन में मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब मैं बिग ओकेजन की बजाय मैं ग्रैंड ओकेजन भी यूज कर सकता हूँ। अब ग्रैंड जो है ना ये आम वर्ड, ये बिग जो है ना ये एक आम सा वर्ड है, लेकिन मैंने जब ग्रैंड लगाया तो एकदम इसकी जो है ना अट्रैक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, ये सेंटेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ जी नाइस कॉस्ट्यूम्स आर डिजाइंड, नाइस कॉस्ट्यूम्स आर डिजाइंड। अब अगर अगर मैं इसको कहूँ नाइस कॉस्ट्यूम्स, अगर मैं इसको ये कहूँ ब्राइटली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, तो आप देखिए जी एकदम इसकी जो है ना जी वर्थ में, सेंटेंस की वैल्यू में एकदम इजाफा हो गया कि मैंने कहा जी ब्राइटली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, उसकी नाइस कॉस्ट्यूम्स की बजाय मैंने कह दिया ब्राइटली कलर्ड कॉस्ट्यूम्स। अब अगर मैं कहता हूँ जी बिग स्टेडियम, अब बिग स्टेडियम की बजाय मैं अगर कहूँ कि जी ह्यूज स्टेडियम, राइट। अगर मैं कहता हूँ जी बिग रूम, बिग रूम की बजाय मैं कहता हूँ जी स्पेशियस रूम, एकदम उसकी वैल्यू बढ़ गई सेंटेंस की। और जो है ना जी इसकी वर्थ सेंटेंस की बढ़ गई। मैंने क्या किया जी, बिग की बजाय मैंने स्पेशियस का यूज कर दिया, वर्ड ह्यूज का वर्ड यूज कर दिया। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मैनी स्कूल्स compete, मैनी स्कूल्स। अब मैनी स्कूल्स, मैनी भी एडजेक्टिव है। अब मैंने मैनी की बजाय अगर कह देता हूँ जी न्यूमरस स्कूल्स, अब देखिए एकदम सेंटेंस की अपीयरेंस में फर्क पड़ गया, एकदम अट्रैक्शन बढ़ गई। तो मैंने कह दिया न्यूमरस स्कूल्स, मैनी की बजाय मैंने क्या यूज कर दिया, न्यूमरस। अब अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जैसे ये ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और अगर मैं कहता हूँ जी एग्जॉटिकली ड्रेस्ड, स्प्लेंडिडली ड्रेस्ड, ओवरवेलमिंगली ड्रेस्ड, स्प्लेंडिडली ड्रेस्ड, एग्जॉटिकली ड्रेस्ड, EXOTICALLY, एग्जॉटिकली ड्रेस्ड। और अगर मैं कहता हूँ जी बेस्ट परफॉर्मेंस, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस की बजाय कहता हूँ जी लाइवली परफॉर्मेंस, तो ये प्रिसाइज मीनिंग देंगे। ये जो वर्ड है ना वोकेबलरी का वर्ड, हम इसलिए यूज करते हैं, हम वोकेबलरी इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम आम वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रिसाइज मीनिंग नहीं देगा, लेकिन जो वर्ड हम वोकेबलरी का यूज करेंगे ना वो प्रिसाइज मीनिंग देगा। जैसे देखिए मैं कहता हूँ जी लॉफ, अब लॉफ तो एक आम सा जनरल वर्ड हो गया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी गिगल, ग्रिन, GRIN, ग्रीन, या ग्रीनिंग, गिगलिंग, अगर वो मैं वर्ड यूज करता हूँ तो वो प्रिसाइज मीनिंग देंगे। अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि लुक, अगर मैं कहता हूँ सी, सी एक जनरल सा वर्ड है, ये प्रिसाइज वर्ड नहीं है।
लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी पीप, गेज, स्टेयर, ये देखिए ये प्रिसाइज मीनिंग दे रहे हैं। तो हालांकि है ये सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स, है ये सिनोनिम्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सी ने मीनिंग दी है वो पियर का भी वही मीनिंग हो, गेज का वही मीनिंग हो, और जो है ना वो स्टेयर का वही मीनिंग हो। तो लिहाजा जो वोकेबलरी होती है ना, उसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि प्रिसाइज मीनिंग हम दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग की और स्पीकिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगर हम कहते हैं जी ये जो है ना नाइस इवेंट, अब नाइस इवेंट की हम की जगह हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट इम्प्रेसिव इवेंट। ओके जी, फैसिनेटिंग इवेंट। तो अब देखिए जैसे मैं कहता हूँ जी बट, अब बट की बजाय मैं अगर कहता हूँ जी नेवरदलेस, हाउएवर, ऑल्दो, in spite of the fact that it can be argued that, ये देखिए मैंने मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, मीनिंग वही है, लेकिन बट हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैंने वर्ड यूज़ किए, नेवरदलेस, हाउएवर, ये सारे के सारे बट के सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो प्रिसाइज मीनिंग बट नहीं देता। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी एंड, अब एंड के सिनोनिम्स में वोकेबलरी के तौर पे मैं यूज़ कर सकता हूँ मोर ओवर, फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस और दैट, इन एडिशन टू दिस या दैट, नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट। अब ये सारे के सारे ये वोकेबलरी के वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स, लेकिन क्या होता है कि ये आपकी टेक्स्ट को बड़ा ही प्रिसाइज मीनिंग देते हैं। लिहाजा वोकेबलरी का हमें कोई लंबी चौड़ी वोकेबलरी नहीं चाहिए। आपके पास अगर 150-200 के करीब अच्छे अच्छे वर्ड्स होना वोकेबलरी के, तो आप हर तरह का लेटर, हर तरह की रिपोर्ट, हर तरह का ऐसे, हर तरह की प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं।